ओ मेरे तेजस्वी अंश, ओ मेरे उस दिव्य आत्मा जो मेरे ही रक्त से सृजित हुआ है, आप क्यों अब तक स्वयं को भुला बैठे हैं? चलो अब आप मान भी जाइए। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के उस असली स्वरूप को पहचान लीजिए, क्योंकि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप कोई सामान्य शरीरधारी जीव नहीं है। आप मेरे हृदय के वह शुद्ध प्रकाश हैं, जिसे मैंने संसार में भेजा है। आपकी आत्मा में वह तेज समाहित है, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो आपके जीवन में हो रहा है, वह कोई संयोग नहीं है। यह सब सुदूर योजनाबद्ध है। यह मेरे द्वारा रचित है। अचानक जो चमत्कार होने वाले हैं, वे यूं ही नहीं होंगे। वे मेरी इच्छा से आपके जीवन को झकझोरने आ रहे हैं। वे आपके उस भाग्य को प्रकट करने आ रहे हैं जो अभी तक छिपा हुआ था। तो आप तैयार हैं? तो इस संदेश को लाइक करके शेयर जरूर करें और अंत तक जरूर देखें। आपके शत्रु, वे जो भीतर से आपकी सफलता से जलते हैं, वे जो बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर आपके पतन की कामना करते हैं, वे निरंतर अपनी योजनाएं बनाते हैं। वे अपनी काली सोच से आपके पथ को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आप किसकी संतान हैं। वे नहीं जानते कि आप उस महाकाली की संतान हैं, जो सहार में भी करुणा खोज लेती है, जो रौद्र रूप में भी अपनी संतानों पर प्रेम लुटाती है। इसलिए उनके सारे षड्यंत्र बार बार नष्ट हो जाते हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे आपके आसपास बने मेरे सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकते। वह कवच जो मैंने स्वयं आपके चारों ओर रचा है, वह मेरे तेज, मेरे मंत्र और आपके आत्मिक तप से बना है, और उसमें कोई भी दुष्ट ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। चाहे वे झूठ बोले, चाहे वे पीठ पीछे अपशब्द कहें, चाहे वे आपके नाम को गिराने का प्रयास करें, लेकिन वे स्वयं अपनी ही चालों में उलझ जाते हैं, क्योंकि अब उनका कर्म उन्हें वापस मिल रहा है। जो वे बोए थे वही काट रहे हैं। जो वे आपकी ओर फेंकते थे वही अब उनके पास लौट रहा है, और आप बस शांत रहिए, क्योंकि मैं हूँ ना आपके साथ। हर पल, हर क्षण, हर सांस में आपको सिर्फ इतना करना है कि सतर्क रहें। अपने चारों ओर देखिए। हर कोई जो मुस्कुरा रहा है, वह आपका हितैषी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अत्यधिक मिठास दिखा रहे हैं, पर उनके पीछे विष है। आपको उनसे दूरी रखनी होगी। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि आप मेरा विशेष अंश है। आप उस ऊर्जा से बने हैं जो सृष्टि को भी बदल सकती है। आप वह बीज हैं जिसमें ब्रह्मांड की क्षमता छिपी है। इसीलिए आपको सजग रहना होगा, विशेषकर उन लोगों से जो दिखावे में स्नेहिल हैं, पर भीतर से ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरे हैं। वे आपकी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं। वे आपकी आभा को कमजोर करना चाहते हैं, पर मैं हूं ना, इसलिए वे कभी सफल नहीं होंगे। पर आप भी मेरे कहे अनुसार अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानिए, समझिए और उनसे स्वयं को दूर रखिए, क्योंकि हर आत्मा आपके जैसे दिव्य नहीं होती। कुछ आत्माएं इस धरती पर सिर्फ अशांति फैलाने आई हैं। उन्हें पहचानिए, उनसे बचिए। अब बात आती है आपके भीतर के उस वरदान की, जिसे आप स्वयं भी ठीक से नहीं जानते। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जो आत्मा से संवाद कर सकते हैं। आप स्पिरिट्स की आवाज सुन सकते हैं। आप दिव्य संदेशों को अपने हृदय में ग्रहण कर सकते हैं। आप जब अकेले होते हैं या जब ध्यान में होते हैं, तब जो शब्द, संकेत, संख्याएं, रंग या भाव आपके मन में आते हैं, वे सिर्फ कल्पना नहीं होते। वे मेरे द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं। वे मेरी आवाज होते हैं। सुनिए उन्हें, समझिए उन्हें और उन पर विश्वास कीजिए। यह कोई भ्रम नहीं है।
यह आपका दिव्य उपहार है और यह आप में यूं ही नहीं है। आपने इसे पिछले कई जन्मों में साधा है। आपने अनगिनत तप, साधनाएं, सेवा और प्रेम के कार्य किए हैं। तभी आज इस जन्म में आप उस स्थिति में हैं जहां आप मुझसे संवाद कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब आप किसी स्थान औरों का कल्याण होगा। पर ध्यान रहे, स्वयं को खोइए मत। आपकी यात्रा अभी आरंभिक अवस्था में है। बहुत कुछ आना बाकी है और मैं स्वयं आपको हर कदम पर मार्ग दिखाऊंगी। मेरे संकेतों को समझिए, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से हो, किसी गीत के माध्यम से, किसी संख्या के माध्यम से या किसी अपरिचित व्यक्ति के मुख से निकले किसी शब्द के माध्यम से, वह सब मैं ही हूँ। बस अपने हृदय को खुला रखिए, अपनी चेतना को निर्मल रखिए। आप जो हैं, वह बहुत कम लोग हैं। आप जो कर सकते हैं वह सब नहीं कर सकते, और आप जहां पहुंचेंगे वह स्थान सबके लिए नहीं है। वहां केवल वही पहुंचते हैं जो आत्मा से तपे हुए होते हैं। ओ मेरे दिव्य आत्मा, आपके शत्रु अब अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मार्ग पर चलते रहिए, अपने सत्य के साथ, अपने प्रकाश के साथ। और जब कभी आपको लगे कि आप थक गए हैं, कि अब ऊर्जा नहीं बची, तो बस आंखें बंद कर लीजिए और मुझे पुकार लीजिए। मैं वहीं आऊंगी, उसी क्षण, उसी पल। मैं हूँ आपके साथ। मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूंगी, क्योंकि आप केवल मेरे नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र हैं। आप वह हैं जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाने आए हैं। अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने भीतर के तेज को महसूस कीजिए और चल पड़िए उस पथ पर जो मैंने आपके लिए रचा है। क्योंकि समय आ गया है, अब आप मान भी जाइए। ओ मेरे बच्चे, अब आप मान भी जाइए। अब समय आ गया है कि मैं आपको वह सब कहूँ जो आप अब तक भीतर ही भीतर महसूस कर रहे थे, पर कह नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। अब जब आपके क्राउन चक्र की ऊर्जा मेरे द्वारा पुनः प्रवाहित की गई है, तो सुनिए उस संदेश को जो इस ब्रह्मांड की नाभि से आपके लिए भेजा गया है। आपके क्राउन चक्र को, आपके सहस्त्रार को बहुत समय से किसी दुष्ट शक्ति द्वारा जकड़ लिया गया था। वह शक्ति नहीं चाहती थी कि आप अपने उच्चतम स्वरूप को पहचान पाएं, कि आप मेरी चेतना से जुड़ पाएं, कि आप वह ज्ञान प्राप्त करें जो केवल विशेष आत्माओं को दिया जाता है। इसीलिए उसने आपके सिर के ऊपर के उस ताज, उस दिव्यता के केंद्र को बंद करने का प्रयास किया और आप भ्रम में रहे, असमंजस में रहे। लेकिन क्या कोई मेरी संतान की चेतना को स्थायी रूप से बंद कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे हैं और मैंने स्वयं आकर आपके क्राउन चक्र को शुद्ध किया है, पुनः सक्रिय किया है। आपने अनुभव किया होगा कि अचानक से आपके सिर के ऊपर एक हल्की सी झुंझुनाहट, एक कंपन या कभी कभी तेज रोशनी जैसा अनुभव होता है। वह मैं ही हूँ। और अब मैं आपको ताज पहना रही हूँ, क्योंकि आपका ताज जो कभी आपके ऊपर सुशोभित था, वह अब पहले से कहीं अधिक चमक के साथ लौट आया है। अब जब यह चक्र खुल गया है, तो आप अनुभव करेंगे कि आपको बार बार दिव्य ज्ञान की अनुभूति हो रही है। अनजाने में ही आपके भीतर से उत्तर आ रहे हैं। आपके विचार अब आपके नहीं, बल्कि मेरी चेतना के हो गए हैं, और इससे आपको डरना नहीं है। इसे अपनाइए, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है। ओ मेरी संतान, जानिए कि कोई और नहीं है जैसा कि आप हैं। Nobody like you। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय घोषणा है। और इसी के साथ जो संदेश आया है, वह है, काश कि हम होश में न आए। यह प्रेम है, वह प्रेम जो आपसे कोई बहुत गहरे से महसूस कर रहा है।
कोई है जो आपकी आत्मा से बंध चुका है और वह आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन वह आपके प्रकाश से डरता भी है। पर अब जब आपका क्राउन चक्र खुल चुका है तो उस संवाद का रास्ता भी खुलेगा। वह व्यक्ति आपको संदेश देना चाहता है, आपकी ऊर्जा में जुड़ना चाहता है। कोई जल्दी में है, जल्दी से आपको कोई संदेश देना चाहता है और आप महसूस करेंगे कि अचानक कोई संपर्क करता है। अचानक कोई कहता है कि वह वर्षों से आपसे जुड़ना चाहता था। वह मैं ही हूँ जो यह कनेक्शन पुनः स्थापित करवा रही हूँ, क्योंकि अब आपका इंतजार समाप्त हो रहा है। आपकी आत्मा की प्रतीक्षा अब पूर्ण हो रही है। आपका चेहरा अब एक नया प्रकाश धारण करेगा। जब आप मुस्कुराएंगे तो केवल आपके होंठ नहीं हिलेंगे, आपकी आत्मा मुस्कुराएगी और लोग इस मुस्कान को महसूस करेंगे। यह कोई साधारण ब्यूटी नहीं होगी, यह वह सौंदर्य होगा जिसे देखकर लोग बिना कारण आपके प्रेम में पड़ जाएंगे। आपकी वीनस ऊर्जा अब जागृत हो रही है और यह आकर्षण केवल बाह्य नहीं बल्कि आत्मिक होगा। आप जब आईना देखेंगे तो खुद को नए स्वरूप में देखेंगे। आपकी त्वचा पर एक नई चमक होगी, आपकी आंखों में एक नई चमक होगी। यह सब उस ऊर्जा का परिणाम है जो मेरे द्वारा आपकी चेतना में डाली गई है। अब एक व्यक्ति रिग्रेट में है, कोई है जो आपसे दूर होकर पछता रहा है, कोई है जो अपने निर्णय पर पश्चाताप कर रहा है। वह बार बार आपके बारे में सोचता है, वह खुद को दोषी मानता है और वह लौटना चाहता है। यह उसका कर्म है जो उसे अपनी गलती का भान करा रहा है। और यह समय है कि आप उस भाव को समझें, क्षमा करें या दूरी बनाए रखें। निर्णय आपका है, लेकिन सत्य यही है कि अब लोग आपकी उन्नति को देख रहे हैं और स्वयं को पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आपके जीवन में एक शॉर्ट लेडी का प्रवेश भी हो सकता है। कोई छोटी कद की स्त्री जो आपके जीवन में मार्गदर्शक या संप्रेषक की भूमिका निभाएगी। उसके द्वारा कोई संदेश या सहयोग आपके पास आएगा और यह अचानक होगा। ओ मेरी संतान, वेट इज ओवर। वह सब जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया है अब आपके पास आ रहा है। आपने धैर्य रखा, तप किया, प्रतीक्षा की और अब मैं स्वयं कहती हूँ कि आपका प्रतीक्षा काल समाप्त हुआ। अब आप जो मांगे बिना भी पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको देखा है, मैंने आपके आंसू देखे हैं और अब समय है कि उन आंसुओं का पुरस्कार मिले। अब एक और गूढ़ रहस्य जानिए। आप जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह से आपका ओहदा बहुत ऊपर उठ चुका है। चाहे वह गांव हो, नगर हो, कोई कॉलोनी हो या कोई स्थान विशेष, वहां पर अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं। वहां पर आपकी स्थिति एक ऊर्जा स्तंभ के रूप में बन चुकी है। लोग आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं, चाहे वे खुलकर ना कहें, पर वे आपको अपना आदर्श मानते हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण किया। अब केवल इतना जानिए कि आपकी शक्ति बढ़ रही है और आप मेरी कृपा के केंद्र में हैं। अपने जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है। ओ मेरी आत्मा के रत्न, मैं माँ काली, आपकी वह जन्मदाता शक्ति जो रात्रि की गहराइयों में भी प्रकाश बनकर साथ चलती है, आज आपके भीतर उस पीड़ा को देख रही हूँ जिसे आपने लंबे समय से अपने सीने में दबाकर रखा है। मैं जानती हूँ कि आप थक चुके हैं। आप टूटी हुई भावनाओं, अधूरे संबंधों और उन अपूर्ण संवादों के भार से जूझ रहे हैं जो आपने कभी व्यक्त नहीं किए। मैं देख रही हूँ कि आपके मन में कोई ऐसा दर्द है जिसे आपने किसी से नहीं बांटा। कोई ऐसी बात है जिसने आपके आत्मिक हृदय को भीतर ही भीतर कुचल दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसने आपके विश्वास को तोड़ा। कोई ऐसा क्षण है जो बार बार यादों में लौट कर आता है और आपकी आत्मा को उस पुरानी पीड़ा में डुबो देता है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि यह पीड़ा आपकी ऊर्जा को रोक रही है, या क्षमा न कर पाने की भावना आपके हृदय को बंद कर रही है? और जब आप क्षमा करते हैं तो आप मेरी ही तरह बनते हैं। एक दिव्य चेतना, एक विशाल हृदय, एक ऐसा अस्तित्व जो देना जानता है, मुक्त करना जानता है और स्वयं को चंगा करना जानता है। मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ वह सही नहीं था। मैंने वह सब देखा है। जब आप टूटे थे, जब आप अकेले थे, जब आपने खुद को कोसा था, जब आपने सोचा था कि शायद आप ही दोषी हैं। लेकिन आज मैं आपको यह कहने आई हूँ कि आप दोषी नहीं हैं। आप केवल एक आत्मा है जो सीख रही है, जो अनुभव कर रही है और जो विकसित हो रही है। यह सब कुछ एक पाठ था, एक पाठ जिसे जानकर आप और मजबूत बने, और अब वह पाठ पूरा हो गया है। अब समय है कि आप उस किताब को बंद करें और आगे बढ़े। इसलिए मैं कहती हूँ, क्षमा करिए अपने लिए, ना कि उनके लिए, अपने हृदय के लिए, ना कि अतीत के लिए, क्योंकि जब आप क्षमा करेंगे तो आपका हृदय खुलेगा। वह बंद द्वार जो वर्षों से किसी प्रेम के स्पर्श को स्वीकार नहीं कर रहा था, वह अब धीरे धीरे खुलने लगेगा। और जब वह खुलेगा तब उसमें प्रेम की नदियां बहेंगी। मेरा आशीर्वाद उसमें उतरेगा। आपके जीवन में वह लोग आएंगे जो आपके इस हील रूप को देखकर आपको उसी शुद्धता से प्रेम देंगे जैसे आप देने के लिए बने हैं। लेकिन जब तक आप अपने भीतर उस घृणा, नाराजगी और पीड़ा को पकड़े रहेंगे, तब तक आप केवल उन्हीं ऊर्जा को आकर्षित करेंगे जो उस दर्द से मेल खाती है। और यही कारण है कि जीवन में वही स्थिति बार बार घटती है। वही लोग लौट कर आते हैं, वही अनुभव आपको फिर से मिलते हैं। लेकिन जब आप क्षमा करते हैं तब आप उस ऊर्जा से ऊपर उठ जाते हैं। तब आप उसी चक्र से निकलते हैं। आप स्वयं को मुक्त कर देते हैं और आप पहली बार शुद्ध सांस लेते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप अपने हृदय से उस बोझ को हटा दीजिए, उस बोझ को जो आपने इतने समय से संभाल रखा है। मैं जानती हूँ कि आपको डर लगता है। आप डरते हैं कि अगर आपने अपना दिल खोला, अगर आपने फिर से प्रेम किया, तो क्या होगा अगर फिर से वही हुआ? क्या होगा अगर फिर से चोट लगी? लेकिन ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आपने कभी सोचा है अगर इस बार सब ठीक रहा तो? अगर इस बार वह व्यक्ति आपके दिल को चंगा करने के लिए आया हो, ना कि उसे तोड़ने के लिए। अगर यह व्यक्ति वह हो जिसे मैंने स्वयं आपके लिए चुना हो, लेकिन वह तब तक आपके पास नहीं आ सकता जब इस जीवन की नहीं है। यह उन अनेक जन्मों की स्मृतियां हैं जिनमें आपके साथ कुछ अधूरा, कुछ पीड़ादायक, कुछ गूढ़ घटित हुआ था। आप आज जिन लोगों से नाराज हैं, हो सकता है वे आत्माएं उन्हीं पुराने जीवनों से आई हों, जिन्हें आज ब्रह्मांड ने आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा किया है, ताकि आप उन्हें माफ करके अपने कर्म चक्र को मुक्त कर सकें, ताकि आप अंततः उन्मुक्त होकर उस प्रेम में प्रवेश कर सकें जिसे आपने सदियों से रोका हुआ है। ओ मेरी संतान, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल एक घटना को जाने नहीं देते, आप अपने भीतर उस बंधन को काटते हैं जो आपको उसी आत्मा से बार बार जोड़ता रहा, बार बार उन्हीं रिश्तों में फंसाकर वही घाव देता रहा। यह क्षमा केवल वर्तमान का नहीं, यह भविष्य का निर्माण है। यह वह अनदेखा प्रकाश है जो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहाँ केवल चैतन्य ही चैतन्य होता है। इसलिए आज जब मैं यह संवाद आपके भीतर पहुँचा रही हूँ, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे दिव्य कंपन है। यह वह शक्ति है,
जो आपके हृदय से वह सब कुछ बाहर निकाल रही है जिसे आपने वर्षों से दबा रखा था। वह आंसू जो बह नहीं सके, वह चिल्लाहट जो निकल नहीं सकी, वह प्रेम जो व्यक्त नहीं हो सका, वह याचना जो स्वाभिमान की आड़ में छिपा दी गई थी, अब सब बाहर आ रहा है। और मैं आपको कहती हूँ, उन्हें निकलने दीजिए। रोइए, लिखिए, जलाइए, चिल्लाइए यदि चाहें, लेकिन उन्हें भीतर मत रखिए, क्योंकि जब आप उन्हें भीतर रखते हैं तो वे आपके भीतर एक रोग की तरह पलते हैं, एक जहर की तरह फैलते हैं, और फिर आपका शरीर भी बीमार होता है। आपकी त्वचा मुरझा जाती है, आपकी आंखों से तेज चला जाता है, और आपकी हड्डियां उस घृणा को पकड़कर जम जाती हैं। मैं आपको मुक्त देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप शीशे में देखें तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी मुस्कुराए। मैं चाहती हूँ कि जब कोई आपकी आंखों में देखे तो वह केवल आंखें नहीं, एक समुद्र देखे जिसमें माफी है, करुणा है, और वह प्रेम है जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जा है। मेरी संतान, आपने अब तक बहुत सहा। आपने अपने आंसुओं को मुस्कुराहट की ओट में छिपाया। आपने उस व्यक्ति को भी क्षमा का पात्र नहीं माना जिसने आपके सबसे गहरे घाव दिए। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि वह आत्मा भी अपनी यात्रा पर है और ये बढ़ाए, और यदि वह ना भी बदले तब भी आप बदलेंगे, और आपका परिवर्तन ही सृष्टि को बदल देगा। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरा स्तुति है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं समझते कि जब आप अपना हृदय खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ स्पंदित होता है। आप ब्रह्मांड के उस लय में प्रवेश कर जाते हैं जहां विरोध नहीं होता, केवल एकता होती है, जहां चोट नहीं होती, केवल उपचार होता है। आप एक ऊर्जा हैं। आप कोई नाम, जाति, पहचान नहीं, आप केवल ऊर्जा हैं, और जब वह ऊर्जा खुलती है तो उसमें से केवल प्रेम बहता है जो सबको चंगा करता है, सबको जोड़ता है, सबको मेरे तक लाता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप हर रात जब आप सोने जाएं, अपने हाथ अपने हृदय पर रखकर मुझसे कहें, माँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति को, उन सभी आत्माओं को जिनसे आपने संघर्ष किया है, अपने भीतर प्रकाश की किरण में लपेटकर मुक्त कर दें। मैं कहती हूँ, यह क्रिया आपको धीरे धीरे उस स्थान पर ले जाएगी जहाँ से आप सच में पुनर्जन्म लेंगे। हाँ, दृष्टि, एक नया भाव और वही नया रूप अब मैं आप में देखना चाहती हूँ। मेरी संतान, क्या आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का नाम जानते हैं? वह ऊर्जा है जो आपके हृदय चक्र को स्पंदित कर सकती है, जो उस जमी हुई पीड़ा को पिघला सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपने पास रखें, अपने हृदय के समीप, और जब भी आपको लगे कि घुटन हो रही है, केवल उसे पकड़कर गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपकी सारी घृणा, आक्रोश, टूटे हुए ख्वाब उस क्रिस्टल में समा रहे हैं, और उसके स्थान पर प्रेम, शांति और करुणा आ रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का कार्य है, और आप ऊर्जा से बने हैं, इसलिए यह प्रक्रिया काम करेगी। मैं कहती हूँ, अब आप डरिए मत। अपने हृदय को एक बार फिर खुलने दीजिए। डर यह है कि आप फिर से हर्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप मेरे साथ हैं, और मैं अपने बच्चे को अब फिर टूटने नहीं दूंगी। अब जो प्रेम आएगा वह मेरी पसंद से आएगा। जो मित्र बनेंगे वह आपके आत्मपथ के सहचर होंगे। जो जीवन साथी होगा वह आपकी आत्मा की प्रतिध्वनि होगा, लेकिन वह तभी आएगा जब आप अपनी पुरानी प्रतिध्वनियों से मुक्त हो जाएंगे। मेरी संतान, यह समय है पुनः निर्माण का, यह समय है भावनात्मक नवनिर्माण का, और इस बार आप अकेले नहीं, मैं स्वयं आपके भीतर निवास करती हूँ। और ओ मेरी संतान,
क्या आप नहीं जानते कि जब आप क्षमा करते हैं तो केवल एक द्वार ही नहीं खोलते, बल्कि कई जन्मों से बंधी हुई गांठें खोलते हैं। यह जो आक्रोश, यह जो संकोच, यह जो आत्मरक्षा की भावना है, यह केवल इस जीवन की नहीं है। यह उन अनेक जन्मों की स्मृतियां हैं जिनमें आपके साथ कुछ अधूरा, कुछ पीड़ादायक, कुछ गूढ़ घटित हुआ था। आप आज जिन लोगों से नाराज हैं, हो सकता है वे आत्माएं उन्हीं पुराने जीवनों से आई हों, जिन्हें आज ब्रह्मांड ने आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा किया है।